नमस्ते। कल्प वृक्ष की छाया में आपका मैं पूर्णिमा स्वागत करती हूँ। वंदे कृष्णम जगत गुरुम, ये किसी श्लोक का आधा भाग है। ऋषि ने कृष्ण को गुरु कहकर पुकारा है। ऐतिहासिक युद्ध महाभारत से ठीक पहले भगवत गीता के जन्म के साथ साथ श्री कृष्ण के सद्गुरु रूप का जन्म हुआ। वस्तुतः कृष्ण कुछ भी नहीं है, इसलिए वह सब कुछ हैं। सामने वाले के भाव के अनुरूप हो जाते हैं। श्री कृष्ण के जीवन में बहुत सी स्त्रियां आई और गई, कृष्ण कहीं ठहरे नहीं। कोई भी स्त्री उनके संपूर्ण व्यक्तित्व के साथ अपनी संपूर्णता में टिक नहीं सकी। ठीक है, राधा ने उनके प्रेमी रूप को उभारा, परंतु उनके राजनीतिक और योद्धा रूप के सामने वे मेल नहीं खा सकी। रुक्मिणी अंतःपुर तक सीमित रही। सत्यभामा योद्धा हैं, परंतु वे कृष्ण को अन्य रानियों के साथ बांटना नहीं चाहती, एकाधिकार चाहती हैं। मुझे लगता है कि यदि एकाग्रता से देखें तो एक स्त्री है, हाँ, एक स्त्री है जो कृष्ण के संपूर्ण व्यक्तित्व से मेल खाती है। हम उसे कृष्ण के समकक्ष खड़े देख सकते हैं। कौन है वह स्त्री? कुछ अनुमान लगाइए। ये सच है, वह स्त्री द्रौपदी है। जिस युग में द्रौपदी का जन्म हुआ, उस युग में स्त्री को संपत्ति माना जाता था। धर्मराज युधिष्ठिर का द्रौपदी को जुए में दांव पर लगाना, अर्जुन सहित अन्य भाइयों का इस विषय पर मौन रहना प्रमाण है। ऐसे समय में अपने स्वतंत्र अस्तित्व की घोषणा उसे कृष्ण के समकक्ष खड़ा करती है। कृष्ण देवकी के गर्भ से जन्मे षोडश कला अवतारी हैं, तो द्रौपदी यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न याज्ञसेनी है, अयोनिजा है। कृष्ण लोकरीति के विरुद्ध जाकर राधा के प्रेमी, कुब्जा के पति, 16,000 स्त्रियों के उद्धारकर्ता, सत्यभामा के क्रोध और हठ को संभालने वाले पत्नी भक्त पति हैं। तो द्रौपदी दूसरी ओर है, जो अपने ही स्वयंवर में घोषणा करती है, सुतपुत्र कर्ण को किसी भी हाल में अपना पति नहीं वरूंगी। आजकल फेमिनिज्म चर्चा में है। इसकी शुरुआत द्रौपदी ने आज से 5,000 साल पहले ही कर दी थी, जब परिस्थितियां आज जैसे अनुकूल न थी। जिस समय राजा लोगों के अंतःपुर रानियों से भरे रहते थे, ऐसे समय में द्रौपदी ने लोक व्यवहार के विरुद्ध जाकर 5 पतियों के साथ एक साथ विवाह किया। प्रेमिकाओं और पत्नियों से घिरे कृष्ण को उस समय के हिसाब से नवीनतम रिश्ता दिया। तुम मेरे सखा हो और सदा रहोगे। द्रौपदी अद्भुत बुद्धिमान स्त्री रही होगी। विशुद्ध प्रेमिका है द्रौपदी। उसने कृष्ण की आत्मा को स्पर्श किया है। आत्मतत्व एक ही है, इस तरह उसने अपनी आत्मा को छुआ है। इतनी तद्रूपता से श्री कृष्ण को शायद किसी स्त्री ने पहले कभी नहीं पाया था। अर्जुन और द्रौपदी दोनों ही कृष्ण के सखा हैं। अपेक्षाकृत द्रौपदी अधिक सशक्त है। आपको क्या लगता है, द्रौपदी जाति प्रथा में विश्वास रखती है, इसलिए उसने कर्ण का विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिया होगा? गंवार गंवालों का झूठन खाकर पलने वाले कृष्ण की एकमात्र सखी क्या ऐसा कर सकती थी? सच तो यह है कि उसके संपूर्ण व्यक्तित्व में अभाव कहीं है ही नहीं। वह उसी बिंदु पर है जहाँ कृष्ण है। केशव युगदृष्टा है, द्रौपदी ब्रह्मास्त्र है। कर्ण योद्धा है, किंतु दुर्योधन द्वारा उपकृत। समीकरण बिगड़ सकता था। कृष्ण का इशारा पाकर द्रौपदी ने कर्ण को क्षण भर में अयोग्य घोषित करके स्थिति को संभाल लिया। उसे कर्ण से कोई द्वेष नहीं था। 18,000 अक्षौहिणी सेना सहित वीर योद्धाओं का भक्षण करने वाले ऐतिहासिक युद्ध महाभारत के लिए वाजिब वजह की जरूरत थी। महानायक ने चारों ओर देखा और दृष्टि द्रौपदी पर टिकी। नवीनता के लिए जर्जर को नष्ट होना ही था। द्रौपदी मशाल थी। कुरुवंश में द्रौपदी का आना पहली चिंगारी थी। ऐसा स्त्री रत्न पांडवों को क्यों मिला, हमें क्यों नहीं?
द्रौपदी चीरहरण एक घटना नहीं, एक प्रश्न है कि क्या स्त्री वास्तव में एक संपत्ति है? 5 की पत्नी को एक कैसे दांव पर लगा सकता है? द्रौपदी का संकल्प बल अद्भुत है। युद्ध से पूर्व ही कौरव उसके केशों में उलझकर मर चुके थे। उसके प्रश्न, उसका आक्रोश कुछ भी उधार का नहीं है। जिसे भरी सभा में निर्वस्त्र किया जा रहा हो, ऐसी स्त्री से संयम और बुद्धिमत्ता की अपेक्षा नहीं की जा सकती। लेकिन द्रौपदी अलग है। वह बुद्धिमानी से पांडवों को दासत्व से मुक्त करवा लेती है। वह दूरदृष्टा है और स्त्री जाति के लिए करुणापूर्ण है। स्त्री का अपमान सभ्यता और संस्कृति सहित कुलों का नाश कर देता है। द्रौपदी ने यह कहा नहीं, करके दिखाया। द्रौपदी ने जब भी कृष्ण को पुकारा, सदा निकट पाया। उनका संबंध इतना निकटतम है कि वहाँ भगवान अपनी भगवत्ता भूल जाते हैं। रात्रि के अंधकार में पितामह द्रौपदी को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे रहे हैं और कृष्ण उसकी पादुका बगल में दबाए कोने में खड़े हैं। अपने ही पुत्रों के हत्यारे अश्वत्थामा को अभय का वरदान देने वाली, गहनतम पीड़ा में अन्य स्त्री की पीड़ा को समझने वाली सशक्त नारी द्रौपदी निश्चय ही कृष्ण की सखी कहलाने की अधिकारिणी है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।